यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जरा चेक करो फटाफट कौन सी डेट पर उसने बनाने को लिखा है। बोले सर 31 मार्च 2016 को हमें इसे क्या करना है, बनाना है। बिल्कुल बना देते हैं। अब उसने जो डिटेल दी है हमें, वो डिटेल क्या दी हुई है? तो डिटेल में सबसे पहले बोल रहा है वो कि 31 मार्च 2016 को ओवरड्राफ्ट है पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर नोट किया कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और हमने पहले भी बताया ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो हमेशा कहाँ लिखना आपको, माइनस वाले कॉलम में। तो ये माइनस वाले कॉलम में लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट। जो ट्रांजेक्शन दे रखा है वो बोल रहा है कि 2300 के चेक जो हैं वो बैंक में सेंड किए हैं, परंतु उनका कलेक्शन 31 मार्च तक नहीं हो पाया। चेक बैंक में जमा किए परंतु उनका संग्रह, उनका कलेक्शन नहीं हो पाया। तो जल्दी बताओ, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो है वो पहले क्या होता था? बोले सर माइनस होता था। तो अब क्या होगा? बोले सर अब प्लस होगा। तो इसे मैंने यहाँ लिखा 8, और इसका जो अमाउंट है 2300 रुपीज़ वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट, चेक 1200 इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो चेक इश्यू होता है और इसको प्रेजेंट नहीं किया उसने पेमेंट के लिए, तो ये पहले क्या होता था? बोले सर ये पहले प्लस होता था। ये पहले क्या होता था? प्लस होता था। अब इससे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा लेस, और अमाउंट 1200 जो है वो कौन से कॉलम में लिखना अपने को, माइनस में। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लगाया। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लगाया। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अपन ने लोन लिया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यही होता है कि बैंक से हमने लोन लिया है। जब बैंक से हमने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। और जब इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बताओ पहले क्या करते थे? बोले सर माइनस करते थे। तो अब क्या करेंगे? बोले सर प्लस करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है क्या? हाँ लिखा है। अमाउंट जो 50 रुपीज़ है वो भी कौन से कॉलम में आएगा, ऐड के कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट क्या करा? बोले सर इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है सर। हमारी हमारे लिए ये जो है वो सर इनकम है। ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। और जब भी कोई इनकम होती है तो हम इसको पहले प्लस किया करते थे, बट अब क्या करेंगे, माइनस। तो हमने ये 350 उठाकर यहाँ क्या कर दिए, माइनस के कॉलम में लिख दिए। ओके, अब बोले सर अब कुछ नहीं, टोटल लगानी है साहब अब। तो चलिए टोटल लगाते हैं हम। टोटल में मैंने प्लस की ये दोनों अमाउंट को क्या करा, टोटल किया, 2350 आ रहा है। मैंने जो माइनस का कॉलम है उस माइनस के कॉलम में इन तीनों अमाउंट को क्या किया, बोले सर प्लस किया। तो जोड़ो जोड़ो फटाफट जोड़ो, 1000 और 1000, 2000, 2550 रुपये टोटल आ रहा है। ठीक है, हमने हमेशा ये करा है कि बड़ी टोटल में से छोटी टोटल जो कि 2350 है लेस करेंगे। तो कितने रुपए डिफरेंस आ रहा है, 200 रुपये डिफरेंस आ रहा है। 200 रुपये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो बड़ी टोटल कहाँ की है? बोले सर बड़ी टोटल माइनस की है।
छोटी टोटल कहाँ की है? बोले प्लस की है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ टोटल ज़्यादा होती है, इस डिफरेंस को वहीं पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो इसे उठाकर हमने क्या करा फिर यहाँ पर नोट कर दिया। ओके? हाँ, फिर मैं रिपीट करूँगा कि यदि माइनस में कोई अमाउंट आ रहा है, तो वो मेरा क्या है? ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट है मतलब फिर ये कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।